आज से 2000 साल पहले एक लड़का था जिसने सभी इंसानों को, दुनिया को और इवन गॉड्स को भी खत्म कर दिया। उसे सब डीमन किंग के नाम से जानते थे और उसका नाम था एनएस वॉल्डिगर। और अब आ जाते हैं आज के समय में, जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर का पहला दिन है स्कूल में। वहीं उसकी मुलाकात होती है एक लड़की से जिसका नाम है मीशा नेक्रोन, और यही हमारे एनिमे की वाइफू है। और इस स्कूल में होने वाला है एक एग्जाम। सबसे पहला टेस्ट होता है एक मैजिक क्रिस्टल पर हाथ रखकर अपनी पावर डिटेक्ट करना, जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर हाथ रखते ही वो क्रिस्टल टूट जाता है। सभी एग्जामिनर शॉक्ड हो जाते हैं। टेस्ट के तुरंत बाद होता है दूसरा राउंड, कॉम्बैट डुएल। यहाँ होगी 1v1 फाइट। यहाँ एनएस का सामना होता है एक एरोगेंट रॉयल ब्लड से जेप्स। जेप्स खुद को सुपीरियर बताता है। जेप्स बोलता है, तुझे क्या लगता है तू मुझे हरा सकता है? मैं रॉयल ब्लड से हूँ। एनएस सिर्फ मुस्कुराता है। फाइट शुरू होती है। जेप्स फायरबॉल और इंटेंस डार्क फ्लेम से एनएस पे अटैक करता है, लेकिन एनएस सीधा खड़ा रहता है। उस पर एक भी स्पेल असर नहीं करता। फिर वो बस एक चुटकी बजाता है और जेप्स तुरंत ही गिर जाता है, मर जाता है। सब शॉक्ड हैं, लेकिन शॉक तब और बढ़ता है जब एनएस उसे जिंदा कर देता है। उसी वक्त जेप्स फिर अटैक करता है और एनएस उसे फिर मार देता है। फिर जिंदा करता है, फिर मार देता है। एनएस कहता है, तुमने सोचा था जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती? जेप्स गिर जाता है, हार जाता है। पूरे एग्जाम हॉल में सन्नाटा छा जाता है। बाद में एनएस मीशा के साथ उसके घर जाता है। उसकी माँ और पिता मीशा का स्वागत करते हैं जैसे घर की ही बेटी। पहली बार उसे किसी ने इस तरह एक्सेप्ट किया था। डिनर के बाद जब एनएस मीशा को वापस छोड़ने जा रहा होता है, तब रास्ते में उसका सामना होता है जेप्स के बड़े भाई लियोर्ज से। लियोर्ज उसे रोकता है और कहता है, तुमने मेरे छोटे भाई को इंसल्ट किया, रॉयल्टी का मजाक उड़ाया, अब तुझे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। वो उस पर अटैक करने से पहले अपने भाई को मार देता है। और हाँ, वो अपने भाई को मार देता है। और इस बार मैजिक इंटेंस होता है। लॉर्ड फॉरबिडन स्पेल्स का यूज करता है, ऐसी फायरबॉल जो पूरे एरिया को जलाकर राख कर देती हैं। लेकिन जब धुआं हटता है, एनएस वापस वहीं खड़ा होता है बिना किसी स्क्रैच के। एनएस कहता है, तेरी मैजिक में शक्ति है, लेकिन तेरी सोच पुरानी है। एनएस काउंटर करता है और लियोर्ज का स्पेल उसी पर रिवर्स कर देता है। लियोर्ज शॉक हो जाता है। फिर एनएस उसे नहीं मारता, बल्कि जेप्स को वापस जिंदा करता है, लेकिन इस बार जेप्स को ज़ॉम्बी के रूप में जिंदा करता है। एनएस कहता है, देखना चाहता हूँ भाइयों में बंधन अभी भी बचा है या नहीं। जेप्स और लियोर्ज लड़ते हैं, लेकिन उनके रिश्ते में भरोसा ही नहीं बचा होता। दोनों गिर जाते हैं एक दूसरे के हाथ। फिर एनएस कहता है, गलती से बड़ा होता है सम्मान, और मैं तुम दोनों को छोड़ रहा हूँ। फिर वो उन दोनों को छोड़ देता है शांति के साथ। फिर एक छोटा सा रिकैप दिखाया जाता है कि 2000 साल पहले एनएस वॉल्डिगर ने जिन लोगों के लिए अपनी जान दी थी, उन्हीं लोगों ने उसके साथ गद्दारी कर दी है। आज के टाइम पे उसे कोई नहीं जानता। एनएस वॉल्डिगर के नाम की जगह एनएस डेल्विया को असली डीमन किंग माना जाता है इस दुनिया। फिर हम आ जाते हैं आज के समय में। मीशा पूछती है, क्या तुम सच में डीमन किंग हो? एनएस क्लियरली बताता है कि हाँ, वो ही है असली डीमन किंग और एनएस डेल्विया एक झूठा नाम है। मीशा पहली लड़की होती है जो बिना डरे उसकी बात पर विश्वास दिखाती है। दोनों के बीच ये पहली गहरी ट्रस्ट वाली कॉन्वर्सेशन होती है। फिर क्लास में एक मैजिक बैटल अनाउंस होती है, जिसमें स्टूडेंट को पेयर्स में बांटा जाता है। एनएस और मीशा को एक टीम बना दिया जाता है। टीचर्स एनएस से इरिटेट होती हैं क्योंकि वो एक हाइब्रिड है, लेकिन उसकी पावर देखकर मना भी नहीं कर सकता कोई। साशा इस पेयरिंग से थोड़ी जेलस हो जाती है। यहाँ पता चलता है कि साशा और मीशा एक्चुअली ट्विन सिस्टर हैं, लेकिन साशा मीशा को एक फेल्ड क्रिएशन जैसा ट्रीट करती है। मीशा चुपचाप सब बर्दाश्त करती है, लेकिन अंदर से टूटी होती है। ये सीन दिखाता है कि दोनों बहनों के बीच इमोशनल गैप कितना गहरा है। साशा एनएस को फेक डीमन किंग कहती है और उसे चैलेंज करती है। एनएस बिना गुस्सा किए कहता है कि तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आया। साशा के लिए ये इंसल्ट होता है, लेकिन वो एनएस की काल्म एनर्जी से सीक्रेटली इम्प्रेस हो जाती है। यहाँ से ये राइवलरी और अट्रैक्शन दोनों स्टार्ट हो जाता है। एनएस साशा को एक हफ्ते का टाइम देता है। वो चाहे तो इस दौरान उसका साथ दे सकती है। साशा एक्सेप्ट करती है, लेकिन इस डील के पीछे एनएस का टेस्ट छुपा है। ये दोनों के बीच एक टेम्पररी अलायंस बन जाता है, जिसमें ट्रस्ट और डाउट दोनों होते हैं। एक हफ्ते बाद साशा और एनएस का बैटल होता है। साशा अपने पावरफुल स्पेल जियो ग्रेस यूज करती है, जो डिस्ट्रक्शन मैजिक। क्लास उसके मैजिक से शॉक्ड होता है। सबको लगता है एनएस सीरियसली हर्ट हो जाएगा। ये साशा की तरफ से फुल पावर अटैक होता है। एनएस बिना हिले स्पेल को एब्जॉर्ब या डॉज कर लेता है, कह सकते हो। वो कहता है, इतना स्लो, मैं तो इसे सोच कर ही रोक देता। साशा स्टन रह जाती है। पहली बार उसे रियलाइज होता है कि एनएस सच में सबसे अलग लेवल का है। ये मोमेंट एनएस की अथॉरिटी प्रूव करता है और एनएस लड़ाई जीत जाता है। बैटल के बाद एनएस दोनों बहनों को अपने घर डिनर पे बुलाता है। उसकी माँ दोनों को फ्यूचर बहुएं समझ लेती हैं। मीशा घर के एटमॉस्फेयर को कंफर्टेबल समझती है और साशा भी थोड़ा सॉफ्ट दिखने लगती है। ये एक हल्का फुल्का कोजी सीन होता है।
अगली सुबह एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है, आइविस नेक्रोन, जो 7 डीमन एम्परर्स में से एक है। उसकी एंट्री बड़े मिशीरियस तरीके से होती है। एनएस उसे रिकॉग्नाइज कर लेता है और तुरंत बोलता है, तुम आइविस नेक्रोन हो, मेरे एक पुराने लॉयल जनरल। लेकिन आइविस उसे पहचानता नहीं। आइविस कहता है, इन 2000 सालों में काफी कुछ बदल चुका है। एनएस वॉल्डिगन का नाम एनएस डेल्विया कर दिया गया है। एनएस आइविस से पूछता है कि तुम्हें याद है किसने तुम्हारी मेमोरी बदली, लेकिन आइविस को कुछ नहीं याद होता। एनएस काफी सीरियस हो जाता है इस बात को लेकर। अगले दिन कंपटीशन स्टार्ट होता है, इंटर क्लास बैटल। साशा, मीशा और एनएस की एक ही टीम में होते हैं। टीम से एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग होल्ड्स पर अटैक करना होता है। ये पूरा बैटल टैक्टिकल प्लानिंग और मैजिकल वर्ड्स पर बेस्ड होता है। अंदर जाकर मीशा एनएस से कहती है कि आज साशा का बर्थडे है, क्या तुम मेरी मदद करोगे इसे गिफ्ट लेने के लिए? जिस पर एनएस सर हिला देता है। गिफ्ट के लिए एनएस मीशा को एक गेट पर लाता है, डोर ऑफ अल्टर। ये एक एंशिएंट मैजिक है जहाँ रियलिटी अल्टर होती है, जिसके अंदर जाकर वहाँ एक वेपन रखा होता है जिसे साशा उठा लेती है। इतनी देर में मीशा और एनएस साशा का गिफ्ट ले आते हैं और वो एक सूट होता है जिस पर साशा कहती है, मुझे वो पहनना है, एनएस तुम बाहर जाओ। और उसके बाद एक बहुत बड़ा प्लॉट ट्विस्ट आता है। एनएस के जाने के बाद साशा मीशा पर हमला कर देती है, जिसके बाद एनएस वहां पहुंचता है और साशा को अपने कब्जे में कर लेता है। जिस पर मीशा कहती है, उसे छोड़ दो। एनएस छोड़ देता है और साशा भाग जाती है। जिस पर एनएस कहता है, अब तुम मुझे सब कुछ सच सच बताओ। और यहाँ पर हमें एक बहुत बड़ा सच पता चलता है कि ये सब आइविस का किया धरा है। मतलब साशा और मीशा दो अलग अलग सोल हैं। यानी एक टाइम पर ये दोनों एक ही शरीर था, लेकिन उसने दो डिवाइड कर दिया ताकि एक तरफ एक अलग पावर रहे, एक तरफ एक अलग। 15 साल की उम्र के बाद वो दोनों एक होके एक डिवाइन पावर बनाएंगे, ऐसा आइविस का प्लान था। और एनएस इस बात की झलक भनक जो भी आप कहें वो लग जाती है और वो मीशा से कहता है कि इसका कुछ तो मैं कर ही सकता हूँ। और वो मीशा के साथ साशा को रोकने के लिए चले जाते हैं। साशा से मिलकर मीशा कहती है कि तुम मुझे सच में हेट करती हो साशा। अगर मैं जो करने जा रही हूँ उसकी पावर्स को एनएस कंट्रोल करेगा तो मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगी। जिस पर एनएस कहता है, ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है। और फिर साशा मैजिक स्टार्ट करती है जिसको एनएस आराम से संभाल लेता है। फिर आती है साशा की जवाब देने की बारी। जब मैं अपनी डिमोनिक आई को कंट्रोल नहीं कर पाती थी, तब से तुम थी जिसने मेरी मदद करी। आज मैं अपनी सोल तुम्हारे अंदर डालकर खुद मुक्त हो जाऊंगी। मैंने तुम्हें हमेशा हेट दिया है, पर अंदर ही अंदर मैं तुमसे ही सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। और मैंने तुम्हें हेट इसलिए दिया ताकि आज तुम बस मुझे रिजेक्ट करके मुझे अपने अंदर संभालो। और वो मैजिक स्टार्ट करने के ठीक बाद ही मैजिक रिजेक्ट हो जाता है, जो कि मीशा ने किया था। मुझे पता था, मैं तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी आंखों में पहले से ही देख ली थी। तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो जब मैं एग्जिस्ट ही नहीं करती? साशा कहती है, मेरे लिए तुम एग्जिस्ट करती हो। जिस पर एनएस बीच में आकर कहता है, मैं जाऊंगा टाइम में पीछे और ये सब चीजें ठीक करूंगा। ऐसा कहने के ठीक बाद ही आइविस उस पर हमला कर देता है। दरअसल ये सब आइविस का प्लान होता है ताकि वो साशा और मीशा की पावर को अपने अंदर संभाले। जिस पर एनएस उसे वही तलवार उसके मुंह पर मार के कहता है, वहां से चला जाता है टाइम ट्रेवल करने के लिए। पास्ट चेंज करने के पहले वहां उन्हें एक गॉड मिलता है जिनका गॉड का नाम होता है रेवियस। और ये गॉड पास्ट संभालता है, मतलब टाइम चेंज करने के लिए इनसे मना करता है। जो आइविस के अंदर अपनी पावर डालकर उसे ऑर्डर देता है कि एनएस को खत्म कर दो। और लड़ाई शुरू हो जाती है, जिस पर एनएस सबसे पहले जियोग्रेस से हमला करता है, जिसे आइविस टाइम को रोक कर उससे बच जाता है और कहता है कि मैं तो अब इमोर्टल हूँ, मुझे कोई नहीं खत्म कर सकता, क्योंकि टाइम के आगे कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूँ। अब एनएस उस पर एक शील्ड बना लेता है। उस शील्ड पर बार बार आइविस मार मार कर तोड़ देता है। साशा और मीशा को लगता है कि हम हार गए। जिस पर एनएस कहता है, मुझ पर भरोसा रखो, सब कुछ कर दूंगा। तभी आइविस अपनी तलवार एनएस के शरीर से आर पार कर देता है। कहता है, मेरा 2000 साल पुराना बदला पूरा हुआ, मैंने तुम्हें हरा दिया। जिस पर एनएस वापस जिंदा होकर कहता है कि तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि मैं मर नहीं सकता। फिर आइविस गुस्से में आकर पूरे ब्रह्मांड का टाइम रोक देता है। ऑल टोटल चीजें, हर एक चीज को रोक देता है। और वो यह देखकर शॉक्ड हो जाता है कि एनएस पर टाइम स्टॉप काम ही नहीं कर रहा। एनएस कहता है कि मेरी डिमोनिक आई के आगे कोई भी जादू वर्क नहीं करता। फिर वो अपनी मेन स्वॉर्ड निकाल के आइविस को वहीं खत्म कर देता है और पूरा का पूरा पास्ट चेंज हो जाता है। उसी वक्त वो सभी लोग प्रेजेंट में आ जाते हैं और सबसे पहले एनएस बुलाता है आइविस को और वो उससे कहता है, आज तक मैंने स्वॉर्ड से जिसको भी मारा है, किसी भी गॉड को मारा हो, उसमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। तुम अकेले हो क्योंकि तुमने मेरा ब्लड है, भले ही वो एक बूंद क्यों ना हो। जिस पर आइविस उससे माफी मांगता है और कहता है, मेरे गॉड, मेरी सारी मेमोरी जा चुकी है, इसलिए मैंने आप पर हमला कर दिया। जिस पर एनएस उसकी सारी याददाश्त वापस ले आता है जो उसने उसके साथ बिताई और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही दिखाऊंगा कि मैंने तुम्हें खत्म कर दिया और तुम जाओ बाकी के 7 एल्डर डीमन एम्परर को ढूंढो। और आइविस वहां से चला जाता है। फिर साशा और मीशा आते हैं और कहते हैं, क्या यह सब खत्म हो गया? जिस पर एनएस कहता है, हाँ,
चलो हमें अपने स्कोर भी बढ़ाने हैं उसे टेस्ट में। जिस पर साशा कहती है, तुम इतने बड़े गॉड हो फिर भी तुम्हें स्कोर से क्या फिक्र एनएस। मैंने आज तक टाइम को ही मैनिपुलेट करा है, इसलिए मैं कभी स्कोर अच्छे नहीं ला पाया। तो मैं आज चाहता हूँ कि स्कोर मेरे अच्छे हैं। और वैसे भी तुम्हारे लिए गॉड हूँ, दुनिया के लिए नहीं। आज भी किसी और को अपना गॉड मानती है ये दुनिया। मैं उन्हें दिखाऊंगा कि असली एनएस वॉल्डिगन कौन है। फिर हमें एक छोटा सा रेकैप दिखाया जाता है जहाँ एनएस की फाइट होती है वाटर ड्रैगन से। तभी शिन आगे बढ़ता है। एनएस उससे कहता है, अगर तुमने इसे एक हिट में हरा दिया तो तुम्हारी कोई भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। शिन तुरंत आदेश मानता है, एक ही बार में ड्रैगन को खत्म कर देता है। एनएस बोलता है, बताओ क्या चाहिए तुम्हें। शिन कहता है, मुझे भी हजारों सालों बाद पुनर्जन्म चाहिए। एनएस बिना झिझके अग्री कर लेता है। तभी वहाँ हीरो कैनन आ जाता है। एनएस उसे देखकर बोलता है, ये फिर आ गया, इसे कितनी बार मारूं, ये वापस आ जाता है बार बार। एक्चुअली कैनन के पास 7 लिविंग सोर्स होते हैं, इसलिए वो बार बार जिंदा हो जाता है। एनएस उस पे जियो ग्रे जैसा एक पावरफुल अटैक करता है। भारी धमाका होता है, सीन कट हो जाता है और हम वापस प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं। वहाँ टीचर कल के मैच का स्कोर बताती हुई कहती हैं, तुम लोगों की छड़ी चुराई गई थी, इसलिए तुम्हें टेम्परेरी 70 पॉइंट मिल रहे हैं। साशा गुस्से में बोलती है, ये हमारी गलती नहीं है, हमें पूरे 100 पॉइंट मिलने चाहिए। तभी एनएस खड़ा होता है, एक स्टूडेंट के पेट से अपनी छड़ी निकालकर टीचर को दे देता है। अगली बार छुपाने के लिए थोड़ी बेटर जगह चुनना। यानी छड़ी टीचर नहीं छुपाई थी। उसके बाद टीचर बताती है कि क्लास में एक ट्रांसफर स्टूडेंट आने वाला है। क्लास के बाद एक लड़की मीशा एनएस के पास आती है, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन। वो उसे एक फैन क्लब में लेके जाती है जहाँ ज्यादातर लड़कियां होती है, सब एनएस की फैन होती है। वहाँ एक आधी तलवार होती है जिसे मीशा देखती है, ये मुझे पापा ने 10वें जन्मदिन पर गिफ्ट की थी, शायद दूसरा हिस्सा उनके पास है। फिर सारी लड़कियां एनएस से कहती है, हमें भी आपकी टीम में शामिल होना है। एनएस मुस्कुराता है, उसके लिए तुम्हें खुद को प्रूव करना होगा। सीन शिफ्ट होता है। अब 2 डीमन स्वॉर्ड इंस्ट्रक्टर क्लास में आते हैं। वो सब स्टूडेंट्स से कहते हैं, जमीन में गड़ी तलवारों को खींचो, लेकिन कोई भी स्वॉर्ड को नहीं खींच पाता। तब एनएस आता है, एक झटके में स्वॉर्ड निकाल देता है। वहाँ एक और लड़का होता है, ले, जो वही ट्रांसफर स्टूडेंट होता है। वो भी तलवार निकाल लेता है। दोनों मिलकर स्वॉर्ड डीमन इंस्ट्रक्टर को हरा देते हैं। क्लास के बाद ले एनएस से कहता है, मैं आपकी टीम में शामिल होना चाहता हूँ। एनएस कहता है, पहले खुद को प्रूव करो, कल के स्वॉर्ड कंपटीशन में तुम इन सभी लड़कियों के कैप्टन बनोगे। अगर अच्छा परफॉर्म किया तो सब टीम में आ जाओगे। सब मान जाते हैं। नेक्स्ट सीन में कंपटीशन स्टार्ट होता है। एनएस मीशा से कहता है, सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग बैरियर बनाओ। मीशा तुरंत क्रिएट कर लेती है। वहीं ले अपनी थोड़ी सी पावर लड़कियों को देता है, जिससे वो एक वॉरियर समन करती हैं जो उनकी तरफ से फाइट करेंगी। तभी एनएस ले के पास आता है और बोलता है, मैं सिर्फ एक लकड़ी से लड़ूंगा, तुम जो मर्जी यूज करो। साशा वॉरियर से फाइट कर रही होती है लेकिन तकलीफ में होती है। एनएस कहता है, जियो ग्रेस का यूज करो। साशा कहती है, मेरे पास उतनी पावर नहीं है। एनएस बोलता है, एक बार ट्राई तो करो। साशा ट्राई करती है और पावरफुल अटैक वॉरियर को जोर से झटका देता है। साशा हैरान होती है, मैं इतनी पावरफुल कैसे हो गई। मीशा कहती है, शायद हमने पास्ट में जो चेंजेस किए थे उसका असर है। तभी मीशा पीछे से साशा पर अटैक कर देती है। साशा जख्मी हो जाती है। अब सामने से वॉरियर अटैक करता है, पीछे से मीशा। मीशा तुरंत आ जाती है। दोनों फ्यूजन मैजिक यूज करते हैं। एक बड़ा धमाका होता है, वॉरियर गिर जाता है। मीशा और साशा खुश होती हैं, पहली बार उन्होंने मिलकर काम किया। उधर एनएस और ले के बीच एक डेंजरस फाइट चल रही होती है। जंगल तबाह हो जाते हैं। आखिर में जीत किसकी होती है? एनएस की। वो ले को टीम में ले लेता है क्योंकि उसने एनएस को बहुत अच्छी टक्कर दी है इस लड़ाई में। इस चीज की सेलिब्रेशन के लिए एनएस ने सभी को टीम में जोड़ लिया। एनएस के घर पर एक छोटी सी सेलिब्रेशन हो रही होती है। सब खुश होते हैं। सीन कट होता है और हम देखते हैं मीशा और ले बात कर रहे होते हैं। मीशा कहती है, तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैं एनएस की टीम में शामिल हो पाई। ले थोड़ा मजाक में कहता है, मुझे तो इस बात की चिंता है कि बाकी फैन गर्ल्स शामिल नहीं हो पाई। इस पर मीशा हंसकर अग्री करती है। ले फिर कहता है, तुम हाफ स्पिरिट और हाफ डीमन हो, ऐसे लोग ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहते, कोई ना कोई बीमारी उन्हें पकड़ लेती है, लेकिन तुम अलग हो, इसलिए हमारे साथ हो। अगले दिन टीचर स्टूडेंट को बताती हैं कि स्वॉर्ड कंपटीशन होने जा रहा है, जिसमें एनएस और ले का नाम चुना गया है। ले को काफी खुशी होती है, लेकिन एनएस को शक होता है कि रॉयल फैमिली उसके खिलाफ कोई चाल तो नहीं चल रही। एक हाइब्रिड टूर्नामेंट कैसे जीत सकता है, उसे यही लगता है। तभी वहां एमिलिया आती है और बताती है कि 7 डीमन एम्परर यहाँ आए हैं, तुम चाहो तो उनसे मिल सकते हो। वो कहती है, एनएस एग्री कर देता है। जैसे ही एनएस उनसे मिलने जाता है, डीमन एम्परर उसके सामने झुक जाता है और कहता है, अनसामा। अनस पूछता है, क्या तुमने याद है मैं कौन हूँ? डीमन एम्परर कहता है, याद तो नहीं, लेकिन मेरी पावर मुझे बताती है कि आप ही असली डीमन किंग हो। एनएस फिर पूछता है, तुम्हारे साथ पास्ट में क्या हुआ? एम्परर बताता है, आपके खुद को सेक्रीफाइस करने के बाद किसी ने मुझ पर हमला किया। जब होश आया तो मुझे याद नहीं,
क्या हुआ? डीमन वर्ल्ड में वापस आने में मुझे 100 साल लग गए और जब आया तो आपका नाम बदल चुका था, लेकिन मुझे अब तक नहीं पता कि ऐसा किसने किया। फिर एनएस कहता है, स्वॉर्ड कंपटीशन में मेरा नाम तुमने दिया है? एनएस कहता है, नहीं, शायद ये रॉयल फैमिली का किया धरा है। सीन शिफ्ट होता है, एनएस और मीशा एक कॉफी शॉप में होते हैं, तभी एक बिल्ली के रूप में आइविस वहां आता है। एनएस ने उससे इन्वेस्टिगेशन करने को कहा होता है। आइविस बताता है जो स्वॉर्ड कंपटीशन में आयोजन कर रहा है उसका कनेक्शन सिटी हॉस्पिटल से है। एनएस और मीशा हॉस्पिटल पहुंचते हैं। एनएस अपनी डिमोनिक आई से कुछ देखने की कोशिश करता है लेकिन कुछ खास नजर नहीं आता। तभी ले वहां आता है। एनएस पूछता है, तुम यहाँ क्यों? ले कहता है, यहाँ मेरी माँ एडमिट है। एनएस कहता है, अगर डॉक्टर उसे ठीक नहीं कर पाए तो मैं अपनी हीलिंग मैजिक से मदद करूंगा, लेकिन ले मना कर देता है। ये जवाब एनएस को पसंद नहीं आता। टूर्नामेंट शुरू होता है। एनएस की माँ भी स्टेडियम में होती है। तब आइविस आता है और बताता है ले की माँ सच में बहुत बीमार है। टूर्नामेंट में एनएस के लिए ट्रैप बिछाए गए हैं। एनएस कहता है, मैं टूर्नामेंट में भाग नहीं लूंगा, शायद इससे नकली डीमन किंग सामने आ जाए। टूर्नामेंट का पहला मैच एनएस वर्सेस कर्ट होता है। कर्ट रेडी होता है लेकिन एनएस स्टेडियम में नहीं आता। सब उसका मजाक उड़ाते हैं। एनएस एनएस जा ही रहा होता है कि उसके पिता आते हैं और एक तलवार गिफ्ट करते हैं। तुम जाओ, लड़ो और जीत कर आओ, कहते हैं। एनएस इंस्पायर्ड होता है और वापस टूर्नामेंट पे एंट्री लेता है। दूसरी तरफ ले उदासी में बैठा होता है, शायद कुछ बुरा हुआ है। गाइस, यहाँ तक था हमारा पार्ट 1। आगे के पार्ट के लिए चैनल को करिए सब्सक्राइब। लाइक टारगेट रखते हैं 100 लाइक्स का। जैसे ही ये पूरा हो जाएगा मैं अगली वीडियो ला दूंगा। तब तक के लिए सायोनारा।